बिहार चुनाव के पहले नीतीश नहीं, पूरा खेल पलट गया। लालू तेजस्वी सब जेल जाएंगे। ईडी ऑफिस में लालू यादव के साथ आज ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। बिहार में कांग्रेस का वो प्लान जो लालू तेजस्वी का केजरीवाल वाला हाल कर देगा क्या, अब इसका चक्कर। बिहार में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं और आरजेडी समेत पूरा विपक्ष हल्ला मचा रहा है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। लेकिन बॉस, यहां तो खेल ने पलटी मार दी, क्योंकि कहां तो नीतीश कुमार के पलटने की चर्चाएं चल रही थी, अब अचानक से चर्चा यह हो रही है कि क्या लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी सब जेल में चले जाएंगे क्या। वैसे तो लालू परिवार के लिए मुसीबत नई नहीं है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार ऑलरेडी घिरा हुआ है और इसी केस में आज लालू यादव से फिर पूछताछ हुई। ईडी ने लालू यादव समेत उनके पूरे परिवार पर ऐसा शिकंजा कसा है कि लालू यादव को समझ ही नहीं आ रहा कि इससे निकला कैसे जाए, कहीं जेल जाने की नौबत ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो बिहार की सियासत एक बार फिर 180 डिग्री घूम जाएगी। लालू यादव जेल चले गए तो चुनाव से ठीक पहले आरजेडी का भट्टा बैठ जाएगा बॉस। लालू यादव के जेल जाने से आरजेडी का वोट बैंक खिसक सकता है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की सियासत खत्म हो सकती है। आरजेडी का दोबारा सत्ता में आने का सपना टूट सकता है। ऊपर से बिहार में कांग्रेस ने भी आरजेडी की नींद उड़ाई हुई है, क्योंकि बिहार में भी कांग्रेस बिल्कुल दिल्ली वाला गेम खेलने की तेवर में। मतलब जैसे कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का हाल खराब किया था, वैसा ही खेल बिहार में कांग्रेस आरजेडी के साथ कर सकती है। उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप आरजेडी की करंट सिचुएशन को समझिए, क्योंकि आज भले ही लालू से पूछताछ हुई है, लेकिन कल को उन्हें भी जेल हो सकती है। लैंड फॉर जॉब के केस में लालू यादव के जेल जाने के कितने चांस हैं, यह आगे बताऊंगा। उससे पहले देखिए, जब आज लालू प्रसाद यादव ईडी ऑफिस पहुंचे तो हुआ क्या क्या। भाई, लालू यादव आज सुबह 11 बजे, ये तस्वीर देखिए, पटना में ईडी दफ्तर पहुंचे थे। जब तो वहां पहले से ही सैकड़ों की तादाद में आरजेडी नेता और कार्यकर्ता पहुंच गए थे। जैसे ही लालू यादव की गाड़ी पहुंची ईडी दफ्तर के बाहर, लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे। लालू यादव के साथ उनकी बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती भी ईडी ऑफिस पहुंची थी। ईडी दफ्तर में अंदर जाने से पहले लालू यादव ने कुछ देर रुककर मीडिया के कैमरों के सामने पोज भी दिया और फिर मीसा भारती के साथ दफ्तर के अंदर चले। लालू यादव से ईडी ने 4 घंटे पूछताछ, 4 घंटे। ईडी अधिकारियों ने सबसे पहले लालू यादव का हालचाल पूछा। लालू यादव भी नहीं सोचे होंगे कि इतना बढ़िया ट्रीटमेंट अंदर मिलेगा। उनसे पहले पूछा सब ठीक है ना। फिर केस से जुड़े कई सवाल पूछे। सुबह 11 बजे शुरू हुई पूछताछ, 3 बजे तक चली। इस दौरान ईडी ने लालू यादव को लंच ब्रेक भी दिया, जिसमें लालू यादव ने सत्तू खाया, जो राबड़ी देवी ने घर से भिजवाया, और इसका वीडियो भी सामने आया। ये देखिए, प्लास्टिक में सत्तू गया अंदर। करीब 3 बजे मीसा भारती के साथ लालू यादव ईडी दफ्तर से बाहर निकले, लेकिन मीडिया कैमरों को इग्नोर कर दिया। ये तस्वीर उनके बाहर आने की। मीडिया ने सवाल पूछे तो हाथ हिलाकर मना कर दिया और गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। अब लालू यादव से हुई पूछताछ को आरजेडी पॉलिटिकल एंगल दे रही है। कह रही है कि लालू यादव से ईडी की पूछताछ इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले। सुनिए आरजेडी नेता शक्ति यादव क्या कह रहे हैं, फिर आपको आरजेडी की बौखलाहट की वजह बताता हूं। बिहारियों के खिलाफ भाजपा की पीड़ा जग जाहिर पहले से है, और मैं जानता हूं कि बिहारियों के प्रति जो नफरत है ना, वो डीएनए वाली शब्द आज भी याद है जो गाली दी गई थी। इस पूरे मामले को आप चुनावी संबंध देखिए। अच्छा, जब चुनाव आता तब संबंध, 19 में चुनाव तब संबंध, 20 में चुनाव तब संबंध, 24 में चुनाव तब संबंध। आपने 1 साल पहले देखा ही था संबंध पे संबंध 25 आ गया। तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो बड़ा वोटों का, जो मतदाताओं का जो गोलबंदी की पहाड़ है ना, एनडीए उससे परेशान है। तो चुनावी संबंध, लेकिन इस चुनावी संबंध का जवाब तो चुनावी में मिलेगा। लालू यादव मीडिया फ्रेंडली हैं, हाजिर जवाब हैं, कभी भी सवालों से नहीं भागते। लेकिन आज जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत कुछ कह रही थी। अब ये समझिए कि लालू यादव जैसे माहिर नेता इतने परेशान क्यों दिखे। लालू यादव भले ही राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव ना हो, अपनी पार्टी के लिए भी फैसले वो खुद ना लेते हैं, पार्टी की कमान भी भले तेजस्वी यादव के हाथ में दे रखी है, लेकिन बिहार की सियासत ऐसी है जिस पर लालू यादव का इफेक्ट साफ दिखता है। ऐसे में अगर लालू यादव जेल चले गए तो आरजेडी के लिए बड़ा सेटबैक हो जाएगा। लालू यादव के जेल जाने से क्या असर हो सकता है, उसे आपको समझा देता हूं। बिहार में पिछली बार 28 अक्टूबर 2020 में विधानसभा चुनाव शुरू हुए थे और चुनाव से ठीक पहले 9 अक्टूबर 2020 को लालू यादव को जमानत मिली। 2020 में लालू यादव को जमानत मिलने का सीधा असर विधानसभा चुनावों में दिखा था और आरजेडी के पक्ष में ऐसा माहौल बन गया कि आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी बिहार के अंदर। तेजस्वी यादव को यही चिंता सता रही होगी कि अगर चुनाव से ठीक पहले लालू यादव जेल चले गए तो आरजेडी की राजनीति के लिए बहुत बड़ा झटका होगा।
इसलिए तेजस्वी यादव अब एजेंसीज पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं वो भी एक बार सुन लीजिए, उसके बाद लालू यादव के जेल जाने के कितने चांस हैं ये भी बताता हूं। अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है, कोई आए जाए ठीक है। एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आपको लगता है कि आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता क्या। तेजस्वी यादव इसलिए भी भड़के हुए हैं क्योंकि लैंड फॉर जॉब केस में सिर्फ लालू यादव ही नहीं फंसे, बल्कि पूरी फैमिली पर नौकरी के बदले जमीन लेने का केस चल रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं होता तो ये केस होता क्या। अरे पॉलिटिक्स में आप नहीं होते तो फिर किसी को नौकरी देने की स्थिति में भी तो थोड़ी होते। यही तो आरोप है कि आप ऐसी पोजीशन पे थे कि नौकरी के बदले जमीन ले ली। नहीं होते पॉलिटिक्स में, कुछ नहीं होते तो ना किसी को नौकरी देते ना आरोप लगता। लालू यादव से आज पूछताछ हुई, लेकिन कल राबड़ी देवी और तेज प्रताप से भी ईडी ने इसी केस में पूछताछ की। राबड़ी देवी और तेज प्रताप से भी ईडी ने 4-4 घंटे पूछताछ की थी, तब भी मीसा भारती ईडी दफ्तर में मौजूद थी। अब उस लैंड फॉर जॉब केस के बारे में भी आपको याद दिला देता हूं, जिसमें पूरी लालू एंड फैमिली फंसी हुई। आरोप है कि यूपीए कार्यकाल के दौरान जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब 2004 से 2009 के दौरान रेलवे में ग्रुप डी की भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ। सीबीआई के मुताबिक नौकरी देने के बदले लालू यादव ने 12 लोगों से 7 प्लॉट सस्ते में या बिना कुछ दिए ही हासिल कर ली। लालू यादव पर आरोप है कि इस घोटाले में उन्होंने केवल बिहार के ही लोगों को नौकरी दी और करीब 4 करोड़ की जमीन को सिर्फ 26 लाख रुपए में अपने या अपने परिवार के नाम पर करवा लिया। इस केस के आरोपियों में लालू परिवार के 5 सदस्य, खुद लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती और हेमा यादव भी शामिल हैं। अब 16 साल पुराने केस में ईडी एक बार फिर एक्टिव हुई है और लालू यादव से लेकर राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से पूछताछ कर चुकी है, जिसे आरजेडी बीजेपी का चुनावी स्टंट बता रही। और बीजेपी कह रही है कि जो लूटा है वो तो लौटाना पड़ेगा। गिरिराज सिंह को एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा इस केस में लालू यादव के जेल उनको जाना पड़ सकता है या नहीं। कानून अपना काम करता है, जो जैसा करता वैसा भरता। अब बिहार को नहीं चाहिए भ्रष्टाचारी परिवार का कोई मुख्यमंत्री, बिहार को चाहिए स्वच्छ मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार में। बीजेपी अगर कह रही है कि लालू यादव ने जो किया है उसका फल भी भुगतना पड़ेगा, तो ये ऐसे ही नहीं कह, क्योंकि लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव पर जो धाराएं लगी उसमें अगर लालू यादव दोषी साबित हो गए तो उन्हें उम्र कैद तक हो सकती है। इस केस में आपराधिक साजिश रचने की धारा 120B लगी है, जिसमें उम्र कैद से लेकर फांसी तक का प्रावधान है। मूल्यवान दस्तावेजों के साथ जालसाजी की धारा 467 लगी है, इसमें भी उम्र कैद हो सकती है। धोखाधड़ी से किसी की संपत्ति हड़पने से जुड़ी धारा 420 लगी है, जिसमें 7 साल जेल का प्रावधान है। छल के मकसद से जालसाजी की धारा 468 भी ठोक दी गई है, जिसमें 7 साल तक की कैद का प्रावधान। यानी अगर इस केस में लालू यादव पर आरोप साबित हो गए तो लालू यादव के लिए जेल के दरवाजे खुल जाएंगे और उन्हें पूरी उम्र भी जेल में बितानी पड़ सकती। तेजस्वी यादव एक तरफ लालू के जेल जाने की आशंका से घिरे, दूसरी तरफ कांग्रेस ने आरजेडी के लिए मुसीबत बढ़ा दी। लग रहा है कि बिहार में लालू तेजस्वी का केजरीवाल वाला हाल हो सकता है। कांग्रेस ने बिहार में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा दिया और राजेश कुमार को बागडोर सौंप दी। राजेश कुमार दलित समुदाय से आते हैं। राजेश कुमार औरंगाबाद की SC आरक्षित सीट कुटुंबा से विधायक है। 2015 में वो पहली बार कांग्रेस की टिकट से विधायक बने थे और 2020 में भी उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी। कांग्रेस ने राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर साफ कर दिया है कि 2025 का चुनाव उन्हीं की अगुवाई में लड़ा जाएगा। जबकि देखा जाए तो कांग्रेस ये अच्छी तरह जानती है कि बिहार में दलित वोटों पर आरजेडी की अच्छी पकड़ है। इसके बाद भी कांग्रेस ने राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि राज्य में अपने अस्तित्व के लिए वो कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिससे यह संदेश जाए कि अब उनकी पार्टी को बिहार में लालू यादव के साए में रहना पसंद नहीं। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस ने पलायन रोको नौकरी दो नाम से पदयात्रा भी वहां शुरू की है। इस यात्रा की कमान अनौपचारिक रूप से कन्हैया कुमार को सौंप दी गई थी, जबकि कन्हैया कुमार और आरजेडी में 36 का आंकड़ा चलता है। यानी कांग्रेस अगर वहां पर मजबूत हुई तो हो सकता है कि ज्यादा सीट मांगे
और ऐसे में आरजेडी का नुकसान होगा।